तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बीसीसीआई ने देर रात एक बड़ा कदम लिया है। जो टीम इंडिया का सिलेक्शन पैनल था, उस पूरे पैनल को बीसीसीआई ने देर रात भंग कर दिया है। जिसमें एजे चीफ सिलेक्टर बात करते हैं चेतन शर्मा, जो अपनी सेवाएं दे रहे थे। तीन अदर लोग थे, सुनील जोशी दूसरा बड़ा नाम है, हरविंदर सिंह जो पंजाब से आते हैं तीसरा नाम है, और देवाशीष मोहंती जो देखें तो आई थिंक उड़ीसा से आते हैं, वो एक बड़ा नाम थे। तो चार लोगों का जो सिलेक्शन पैनल था वो बीसीसीआई ने देर रात भंग कर दिया है। और जो अगला चीफ सिलेक्टर कौन होगा या सिलेक्शन पैनल में कौन और नाम होंगे, तो इसके लिए बीसीसीआई ने जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उसका भी ऐलान कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि 28 नवंबर इसकी आखिरी डेट होगी। जो भी प्लेयर चाहता है, पूर्व प्लेयर टीम इंडिया का एज हेड बनना यानी सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बनना, वो नॉमिनेशन कर सकता है। जिसमें तीन कैटेगरी बताई गई। पहली कैटेगरी में कहा गया है कि उसने कम से कम टीम इंडिया के लिए 60 टेस्ट मुकाबले खेले हों, और दूसरी कैटेगरी में ये कहा गया है कि कम से कम उसने 30 फर्स्ट क्लास मैच खेले हों, और सी कैटेगरी में कहा गया है कि 10 ओडीआई के साथ साथ अगर उसने 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं तो वो फिर यहाँ नॉमिनेशन कर सकता है। और आखिरी डेट 28 नवंबर है। और पूरे वर्ल्ड कप में देखें, कप्तान रोहित शर्मा हो बतौर बल्लेबाज, जिससे पूरे वर्ल्ड कप में रन ना आना, अच्छा से हुआ ना दे पाना, और एक स्ट्राइक रेट भी बड़ा मसला रहा था उनके साथ। और बीसीसीआई में खबर चल रही है, बीसीसीआई की तरफ से जो खबर मिल रही है, जो मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं कि बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि ओडीआई और टेस्ट में हम रोहित को अभी भी कंटिन्यू रखेंगे, और टी20 में हो सकता है हम रोहित की कप्तानी जाते देखें, और हार्दिक पांड्या अगले कप्तान टी20 में हो सकता कोई दूसरा हो, लेकिन हार्दिक इसका एक प्रबल दावेदार अभी लग रहे हैं। लेकिन पिछले साल आपने देखा होगा बीसीसीआई वर्सेस विराट और सौरव गांगुली वर्सेस विराट जो हुआ था साउथ अफ्रीका दौरे पर, और जो चीज़ें अंदर बाहर बीसीसीआई की तरफ से हुई थी, और विराट कोहली चाहते थे पिछला वर्ल्ड कप आप देखें तो फिर हम सेमीफाइनल भी नहीं गए, सेमीफाइनल से बाहर हुए। उसके बाद जो पिछला वर्ल्ड कप था जो यूएई में खेला गया, उससे पहले मुकाबलों से पहले यानी वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली का एक इंस्टा पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद हम टी20 फॉर्मेट को बतौर कप्तान छोड़ देंगे, और हम तीनों फॉर्मेट खेलते रहेंगे, और टेस्ट और ओडीआई में बतौर कप्तान अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। लेकिन खबर बीसीसीआई की तरफ से ये आना कि टी20 में हम कप्तानी उनसे ले लेंगे, और देखिए वही बात होती है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप अगले साल है, और क्या फिर एक बार रिपुटेशन के तौर पर आप प्लेयरों को जगह देंगे, यानी रोहित शर्मा है इसका एक जीता जागता उदाहरण, क्या रोहित शर्मा अगला वर्ल्ड कप बतौर बल्लेबाज खेलेंगे या बतौर कप्तान खेलेंगे। और रोहित की देखिए कप्तानी की बात तो होगी, लेकिन विराट की हम पहले बात कर लेते हैं। विराट की 50 ओवर की जो कप्तानी हुई थी वो जबरदस्ती गई थी, जिसमें विराट शायद एग्री नहीं थे। इसी के कारण हमने देखा था सौरभ गांगुली वर्सेस विराट हुआ था, बीसीसीआई वर्सेस विराट हुआ था, और कई चीज़ें हुई। चेतन शर्मा शायद कई चीज़ों का जवाब सही से नहीं दे पाए थे, और सौरभ गांगुली को इसका खमजाना भी भुगतना पड़ा। उनकी बीसीसीआई से छुट्टी भी हुई, चेतन शर्मा की भी छुट्टी हुई है यहाँ से। और टीम इंडिया में जो पिछले साल हुआ, आई थिंक बतौर फैन हो या फिर मीडिया से जुड़े हों, शायद आप भी एग्री ना कर रहे हो, जी चीज़ें अंदर बाहर हुई। लेकिन रोहित शर्मा के लिए अगर बीसीसीआई का ये प्लान है कि नहीं, टेस्ट और 50 ओवर के फॉर्मेट में उनको अगर हम कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ये ना इंसानियत है विराट कोहली के साथ। चलिए उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे टीम इंडिया का जो सिलेक्शन पैनल है। और हकीकत में टीम इंडिया का जो सिलेक्शन पैनल होता है उसमें टीम में जो पिकिंग होती है प्लेयरों की, किसे अंदर करना किसे बाहर करना, क्या हकीकत में उनकी चलती है, या फिर आप जो कप्तान होता है उसकी रजामंदी होती है कि नहीं फलाने प्लेयर को हमें लेना है क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है। यानी जैसे मान लीजिए क्लासिक राहुल की बात करिए, रोहित शर्मा ने कहा था एशिया कप में हार के बाद कि 2 मैच से हम अपनी टीम को जज नहीं कर सकते हैं। अगर हम 2 मुकाबले हार गए हैं, एक बड़ी साइड है, और वर्ल्ड कप में हम अच्छी तैयारियों के साथ जा रहे हैं, हो सकता है हम वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आई थिंक ना तो आप वर्ल्ड कप जीत पाए ना तो आप एशिया कप जीत पाए। और वही बात होती है, आप रिपुटेशन के तौर पर आप प्लेयरों को खिलाते रहे, और वही प्लेयर मेरा मानना देखिए, अब क्लासिक राहुल पिछले साल का, इस साल का आईपीएल देखें, पिछले साल का आईपीएल देखें, आने वाले फ्यूचर में भी वो रन बना रहे हैं। यानी बतौर ओपनर बल्लेबाज देखें तो आईपीएल में अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है, अच्छी खासी औसत है इनकी। तो मेरा मानना है जब वो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो ऐसा उन्हें क्या होता है। और टीम इंडिया की जो हार दिखी है आईसीसी इवेंट में पिछले 4 साल से, आप देखें एक भी आप फाइनल मुकाबला नहीं जीत पाए। 2019 में आप न्यूजीलैंड के सामने मुकाबला हारे, लो स्कोरर मुकाबला, आप सेमीफाइनल नहीं जीत पाए। उसके बाद आप 2021 का जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था, न्यूजीलैंड के सामने हारे, फाइनल हार के आए विराट कोहली की कप्तानी में। विराट कोहली की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप देखें तो फिर आप सेमीफाइनल मुकाबले से पहले ही बाहर हुए, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे हैं, टॉप 4 में भी नहीं गए हैं।
उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में आप देखें रेपुटेशन के तौर पर आप फिर प्लेयर को चूज करके लेके गए हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें जो सिलेक्शन पैनल है या सिलेक्शन पैनल में जो जो लोग हैं या जो ये जो हेड चेतन शर्मा की हम बात करें, हकीकत में इनकी चलती है या बतौर कप्तान या बतौर जो टीम का हेड कोच होता है उसकी रजामंदी से ही टीम चुनी जाती है। आई थिंक ये तो रोहित शर्मा सही से जानते होंगे, जो चीफ सेलेक्टर है उनके चेतन शर्मा थे वो सही से जानते होंगे, या अदर जो सिलेक्टर हैं वो सही से जानते होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं वो सही से जानते हों। आई थिंक जो पूर्व प्लेयर हैं वो भी सही से जानते होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक आईसीसी इवेंट हारे हैं तो इसमें क्या कुछ लोग थे जो बीसीसीआई में के अंदर थे, जो रोहित शर्मा के पक्ष में थे, विराट के पक्ष में नहीं थे। ये भी एक बड़ा इशू हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वही चेतन शर्मा सिलेक्टर हैं जो पिछले एक साल से चीज़ें हुई हैं आईसीसी इवेंट में, भारत का पिछले साल में वर्ल्ड कप हारना, उसके बाद उनका T20 की कप्तानी चली, उन्होंने अपने आप ढीली है, 50 ओवर की कप्तानी उनसे ली गई। और देखें फिर टेस्ट की कप्तानी उन्होंने अपने आप से रिजाइन ली है। आई थिंक उनको ऐसा लगा कि शायद कप्तानी चली जाएगी। और देखें तो रोहित शर्मा से T20 में उन्होंने अच्छी रन बनाए हैं। और इस साल का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, पिछले साल का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, बतौर बल्लेबाज वो रोहित से आगे रहे हैं। और रोहित को किसने आगे किया किसने नहीं किया इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगला कप्तान अगर हार्दिक पांड्या बन रहे हैं, एक यंग लड़का है, बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ साथ आप देखें बैटिंग में भी अपनी सेवाएं देते हैं। और बतौर बल्लेबाज शुभमन गिल का चुना जाना और संजू सैमसन का भी टीम में आना, राहुल त्रिपाठी चलिए अभी भी इस सच का नहीं है, उस्मान मलिक को आप लाए हैं T20 में। लेकिन सिलेक्शन पैनल आएगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका जल्द ही हम बताएंगे। और हाँ, जो CSA होती है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, उसका भी भंग होना एक बड़ी बात है, उसका भी देखें। आई थिंक मेरा मानना है जल्द ही देखें तो पुनर्गठन होगा, उसके बाद चीज़ें बीसीसीआई में शायद बदलती नजर आए। हो सकता है आप रेपुटेशन पर प्लेयरों को खिलाना बंद करें। जब तक आप रेपुटेशन पर प्लेयरों को खिलाते रहेंगे आई थिंक तब तक आप आईसीसी इवेंट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे रोहित शर्मा देखें बतौर बल्लेबाज पूरे आईसीसी इवेंट में फ्लॉप रहे हैं। 150 उनकी आई है, न्यूजीलैंड की कमजोर टीम थी, उसके बाद 2 प्रॉपर चांस आपको मिले, उसके बाद आप 50 जमा पाए।